हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है, उसके फर्स्ट एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के 10 क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ओके, सो चलिए 11th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, देखिए 11th क्वेश्चन ये हमारा पार्शियल पर बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। देखिए फर्स्ट पार्ट, मैं इसको आई बोल देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में जो डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहा है उसमें डिनोमिनेटर में उसके फैक्टर्स करें तो आप नोटिस करोगे कि इसके फैक्टर x+3 एंड x+1 हो रहे हैं, है ना। ये नेक्स्ट स्टेप है, ऊपर x है, dx है। क्लियर। सो अब हम यहाँ पर लेट करते हैं, इसको लिखने का तरीका चेंज करते हैं कि x+3 और x+1 अगर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में है तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है। मैं पार्शियल की हेल्प लेने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए, ये मैंने कर लिया सेपरेट। ओके, सो क्योंकि नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, एलसीएम लेना। कहाँ, राइट हैंड साइड में। तो एलसीएम लेते हैं, इसको बोल देते हैं हमारी स्टार इक्वेशन। सो x+3 एंड x+1 हमारा एलसीएम आ गया। सो x+1 a से मल्टीप्लाई करेगा, सो ax+a, और x+3 b से मल्टीप्लाई करेगा, सो bx+3b, है ना। डिनोमिनेटर तो आपस में कट गए। अब हम क्या करें, कंपेयरिंग का काम करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में a+b है और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 1 है। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, a+3b, और इधर कांस्टेंट टर्म है 0। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि कितनी आ रही है, -3b, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। सो अब ये करते हैं कि पुट a = -3b इन 1, तो हमने 1 में रखा तो ये क्या बन गया, -3b + b। इस 1 को गो आउट करिए और इक्वल टू में 1 है। सो -3b और b कितना हो गया, -2b = 1। सो b की वैल्यू निकालनी है तो -2 हमने शिफ्ट किया तो ये क्या बन गया, -1/2। अब इस -1/2 की वैल्यू को अब 2 में रख देते हैं। सो पुट b = -1/2 इन 2, तो ये हमारे पास a क्या आ जाएगा, a = -3/2 मल्टीप्लाई -1/2, माइनस है माइनस कट गया। सो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2 के इक्वल आ रही है। ओके, तो चलिए इस a और b की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टार में। देयरफॉर फ्रॉम स्टार हमारे पास स्टार सिचुएशन से x/x+3 एंड x+1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a की वैल्यू 3/2 और डिनोमिनेटर में x+3 है, एंड b की वैल्यू -1/2 और उसके डिनोमिनेटर में x+1 है ना। तो हमारा i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर हमारा i ये कन्वर्ट हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ पर थी, 0 से 1 पर है ना। 0 से 1, 3/2 x+3 -1/2 x+1। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो लीनियर है, ये तो डायरेक्टली लॉग में चला गया, है ना। तो इनका इंटीग्रेशन करें तो 3/2 तो कोफिशिएंट है, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ लीनियर x+3, राइट। फिर माइनस इसका क्या हो जाएगा, 1/2 तो कोफिशिएंट है, log ऑफ लीनियर x+1, राइट। अब लिमिट अप्लाई करने का स्टेप आ चुका है, अब लिमिट अप्लाई करते हैं। सो पहले मैं अपर लिमिट रख रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 1+3 -1/2 log ऑफ 1+1, ठीक है। फिर माइनस अब 3/2 log ऑफ 0+3, फिर -1/2 log ऑफ 0+1। क्लियर। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी तो क्या, लॉग की वैल्यूज ओपन करनी है, तो 3/2 ये कितना आ गया, log 4 -1/2
ये कितना आ गया log ऑफ 2 माइनस 3/2, ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ तो ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, क्लियर। log ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस 1/2 log ऑफ 1, और log ऑफ 1 तो कितना होता है 0 होता है ना। हम इतना कर सकते हैं कि देखिए log ऑफ 4 है, इस 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1/2 log 2 एज इट इज़। सिर्फ इस log 2 की वजह से इसको भी मैं log 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वरना हम एज इट इज़ छोड़ सकते थे, ठीक है। एक काम और करेंगे, या ऐसा करते हैं 1/2 मेरे को इधर भी नज़र आ रहा है, इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2, आप कहेंगे इधर तो 3/2 है, 1/2 का है भाई, इस 3 को तो हम अरेंज कर देंगे कहीं। ऐसा करते हैं, इसको 4 का 4 ही रहने देते हैं, कुछ नहीं कर रहे। हम ये करते हैं, लॉग की एक प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ये जो 3 है ये 4 की पावर में नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी नहीं होती कि log ऑफ ए की कोई पावर है तो क्या हो जाती है, वो मल्टीपल में आगे लाई जा सकती है ना। तो हमने उसका उल्टा स्टेप किया है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, तो ये 3 को हम 4 की पावर में ले गए, देखिए इस तरीके से, क्लियर। बिल्कुल सेम काम हम यहाँ करने वाले हैं, देखते हैं उससे फ़ायदा क्या होगा वो बताता हूँ। ये भी 1/2, सिर्फ 3 को लेके जाने हैं तो 1/2, मैं 1/2 फिर कॉमन ले लूँगा एक्चुअली। सो सब में से मैंने क्या किया 1/2 कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास क्या बच गया 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। फिर माइनस ये log 2 है, फिर से माइनस ये कितना हो जाएगा 27। सो यहाँ क्या कर सकते हैं, जो माइनस के बाद होती हैं वो वैल्यूज़ एक्चुअल में क्या करेंगी डिवाइड में आ जाएंगी, है ना। तो ये कुछ ऐसा सा बन गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से 64 कैंसिल करें तो 32 बचेगा और नीचे 27 है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। पार्शियल के क्वेश्चन होते ही लंबे हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। चलिए नेक्स्ट क्या है, 1 से 2 है 5x² एंड x² + 4x + 3, ओके x² + 4x + 3, 5x² x² + 4x + 3 x² + 4x + 3। ध्यान दें तो डिनोमिनेटर बिल्कुल वही फर्स्ट पार्ट का नहीं है, फर्स्ट पार्ट यही तो था x² + 4x + 3, है ना। बिल्कुल सेम काम हम कर सकते हैं, फटाफट हो जाएगा इस बार, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें लिमिट थी 1 to 2, ओके। लेकिन एक चीज़ हमने एक्स्ट्रा क्या नोटिस की, भी ऊपर नीचे की डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम होती है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले एडजस्ट करते हैं, एग्जैक्ट नीचे वाला या तो ऊपर बनाओ या लॉन्ग डिवीज़न करो। लॉन्ग डिवीज़न से बचने के लिए ही तो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं। क्या हमने 5 ले लिया बाहर, उससे यहाँ बन गया x², और नीचे हमारे पास पहले से ही क्या है x², है ना। लेकिन 4x + 3 भी तो है, तो हमने क्या किया इसमें 4x ऐड और 4x सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 3 भी ऐड किया और 3 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सो अब मैं ये करने वाला हूँ सिंपली कि यहाँ पर जो हमने सेम बनाया है x² + 4x + 3, उसके डिनोमिनेटर में हम हमारा डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और जो -4x और -3 था, इन दोनों में से ले लिया मैंने माइनस बाहर, एक 5 वो भी तो शिफ्ट होएगा इनके साथ, तो वो 5 बाहर, हमारे पास बचा क्या 4x + 3, साइन चेंज हो गई ना क्योंकि मैंने माइनस तो बाहर ले लिया। अब देखिए अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में लीनियर है, यानी कि अब हम या तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाएं और फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएं, या ऐसा कर सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज़ कर लें। तो ऐसा करते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी प्रैक्टिस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में 10th में, तो इस बार हम पार्शियल पे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ तो ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या बच जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है वेरिएबल, इस पर लिमिट लग जाएगी, ये चलने दो। -5, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके नीचे के फैक्टर लिख लिए x + 3 एंड x + 1, है ना। ऊपर न्यूमरेटर सेम है, इसको यहीं छोड़ दिया। अब हम आगे काम करते हैं, लेट कर लेते हैं किसको, न्यूमरेटर को, 4x + 3 डिनोमिनेटर में x + 3 एंड x + 1। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 3 और x + 1 हमने सेपरेट किया क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा।
सो एलसीएम वाला स्टेप अब आ गया है, इसको हम स्टार इक्वेशन बोल देते हैं। सो x + 3 एंड x + 1 सेम, एलसीएम लिया x + 3 एंड x + 1, तो ये क्या बन जाएगा ax + a, सेम ऐसे ही bx + 3b, डिनोमिनेटर कैल्शियम हो गया, कैंसिल हो गया। कंपेयरिंग बोथ साइड अब हमें करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो x का कोफिशिएंट a एंड b है और लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। एंड कांस्टेंट टर्म देखें तो a + 3b है और कांस्टेंट टर्म वहाँ पर 3 है, इसको हमने 2 बोल दिया। तो ऐसा कर लेते हैं, a तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो क्यों ना इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से घटा देते हैं। तो देखिए a + 3b = 3 और a + b = 4, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज करके दिखा दिए, कैंसिल 3b - b 2b और 3 - 4 - 1। सो b की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2, सेम वैसे ही फर्स्ट पार्ट की तरह ही आ रही है, लेकिन दोनों में न्यूमरेटर डिफरेंट था, है ना। अब इस b की वैल्यू को हम 1 में रख देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बचा लेता हूँ। पुट b = -1/2 इन 1, तो ये क्या हो जाएगा a + b यानी कि -1/2 = 4। सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ उस तरफ जाकर ऐड करेगा, तो ऐड करेगा तो कितना हो गया 9/2, है ना। ये आ गई हमारी a की वैल्यू। देयरफॉर फ्रॉम स्टार से हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, वो न्यूमरेटर क्या था 4x + 3, 4x + 3 डिनोमिनेटर में x + 3 एंड x + 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/2 x + 3 एंड b की वैल्यू -1/2 x + 1, यही था। देयरफॉर हमारा i किस में बदल गया, i में आप ध्यान दें तो ये भी तो एक्स्ट्रा टर्म थी, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। वो तो क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस के बाद 5 के बाद 1 से 2। देखिए हमने तो सिर्फ इसको रिप्लेस करना है, तो इसकी जगह अब हम क्या रखेंगे, ये रख देंगे 9/2 x + 3 -1/2 x + 1 एंड dx। ठीक है, चलिए अब यहाँ तो हमारे पास क्या बच गया, सिंपल 5 बच गया, -5। इस पे लगा देते हैं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर -1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि लीनियर है तो ये डायरेक्टली log में ही जाना है। अब तक आपको प्रैक्टिस हो गई। चलिए अब पहले मैं अपर लिमिट लगा देता हूँ, तो देखिए 9/2 log ऑफ ये -5 पूरे के साथ होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ। तो देखिए पहले मैंने 2 रखा, तो 2 + 3 5, फिर -1/2 log ऑफ, फिर से 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये मैंने लगा दी अपर लिमिट। अब माइनस के बाद लोअर लिमिट रख रहा हूँ, सो 9/2 log ऑफ 1 + 3 4, फिर -1/2, अब log के साथ 1 + 1 2। ठीक है, लाइए ब्रैकेट ओपन करता हूँ, एक पेज इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 - 5, साथ साथ ब्रैकेट ओपन कर दें ध्यान आए तो। देखिए 5/2 जब 9/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 45/2 log 5, फिर माइनस का 5 इस माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेगा तो +5/2 log 3, है ना। अब ये -5 पहले इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस का 5, +5 जब 9/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो +45/2 log 4। ठीक है, फिर ये माइनस का 5 इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा प्लस, वो प्लस का 5 अब -1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -5/2 log ऑफ 2। देखिए कुछ ऐसी फॉर्मेशन हमारे पास बच रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको अरेंज कर सकते हैं 2 की पावर 2 लिखकर, ताकि log 2 इधर log 2 इधर आ जाए और उनको कंबाइन कर सकें।
वरना ये log 5 है, ये log 3 है, इनमें ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते। या पिछले क्वेश्चन की तरह हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से भी 5/2 बन सकता है, ये 5/2 में है, ये भी 5/2 में है, इसको भी 5/2 बनाया जा सकता है। 45 में से हम 9 इनकी पावर में शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ सिर्फ 5 बच जाएगा, है ना। लेकिन ये खुद सोचिए कि 4 की पावर 9 यानी 2 की पावर 18, वो खोलना जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो या तो हम ऐसा करें कि इनको एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। इतना कर लेते हैं कि चलो इन दोनों में से 45/2 मैंने कॉमन ले लिया। सो 45/2 कॉमन लिया तो मेरे पास ये log 4 बचेगा पहले, है ना, और फिर माइनस के बाद ये log 5 आएगा। मैंने प्लस का 45 कॉमन लिया है ना, इस वजह से। अब इन दोनों में से 5/2 कॉमन ले लेते हैं। और तो इसमें ज़्यादा देखिए इतनी अरेंजमेंट तो आप कितनी भी कर लीजिए वो भी कम ही है। वो कहते हैं ना कि हम कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वैसा ही। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 5/2, ये क्या बन जाएगा log ऑफ 3/2। क्लियर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है देख लेते हैं। थर्ड पार्ट 1 to 3, ओके, 1/x² and x+1, ओके। चलिए 1 2 3 and 1/x² and x+1, ठीक है। इसमें ऑलरेडी इन्होंने फैक्टर्स बना दिए, हमें डायरेक्टली लेट से स्टार्टिंग करनी है। 1/x² and x+1, तो ये क्या लिखा जाता है, देखिए पावर आती है तो पहले सिंगल पावर लिखते हैं, फिर डबल पावर लिखते हैं, और फिर x+1, है ना। इसको हमने स्टार, तो ऊपर लीनियर के अकॉर्डिंग ही रखे जाएंगे। क्लियर। चलिए एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ x और x² है तो बच्चे x और x² दोनों ही ले लेते हैं। x+1 तो डिफरेंट है, वो तो खैर आना ही था, तो वो गलती ना करें। यहाँ सिर्फ x² आएगा, हाइयर पावर आती है, और फिर a के साथ ये पूरा का पूरा x² और x+1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि x² को देखिए पहले x से डिवाइड करिए, क्या बचा 1x, वो 1x इससे मल्टीप्लाई करेगा, और x+1 तो है ही। अब x² में से क्या बचा, सिर्फ x+1, तो b x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और c किससे मल्टीप्लाई करेगा, x² से, तो ये कैंसिल। तो न्यूमरेटर को एक बार खोल लेते हैं, तो ये क्या बन रहा है, ax² प्लस ax प्लस bx प्लस b प्लस cx²। सो हम कंपेयरिंग का काम करें। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो x² का कोफिशिएंट देखिए a और प्लस c, लेफ्ट साइड में x² कोफिशिएंट 0, है ना। अभी मैं इसको कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, ये देखते हैं, यहाँ से हो सकता है कुछ और हमें निकालना पड़े। x का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a प्लस b, और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 0, और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ b है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो देखिए b की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, क्या 1। इस b की वैल्यू को ऐसा करते हैं, इसमें रख देते हैं, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, है ना। या ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से मैं a को ऐसे लिख सकता हूँ -b, इसको 2 बोल देते हैं, और a की वैल्यू आ गई थी। यहाँ से ऐसा कर लेते हैं, मैं c को लिख लेता हूँ -a, इसको 1 बोल देते हैं। तो ऐसा करते हैं, पुट b = 1 in 2, सो a = -1, सो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। वो -1 अब मैं 1 में रख देता हूँ। पुट a = -1 in 1, सो c किसके इक्वल आ गया, -1, यानी कि c की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। देयरफॉर फ्रॉम स्टार, हमारे स्टार इक्वेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई a जो कि -1 है बाय x, प्लस b जो कि 1 है बाय x² प्लस c जो कि 1 है बाय x+1। देयरफॉर हमारा i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i कन्वर्ट हो गया हमारा 1 to 3 था ना, हाँ बिल्कुल, और ये आ गया
माइनस 1/x प्लस 1/x²। क्या मैं इसको x की पावर -2 लिख सकता हूँ? एंड 1/x+1। क्यों लिखा? क्योंकि वो अब लीनियर नहीं है, हमें उसको पावर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट का क्या आ गया? माइनस लॉग ऑफ लीनियर, है ना। और इसका क्या हो जाएगा? पावर एक ज़्यादा, यानी कि x की पावर -1, और फिर उसी से डिवाइड, यानी कि ये आना था। तो मैं -1 को तो लिख लेता हूँ ऊपर, और x की पावर -1 जो बची थी उसको लिख लिया मैंने ऐसे, और प्लस इसका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ लीनियर, है ना। लिमिट 1 to 3 है। चलिए लिमिट अप्लाई करें। तो देखिए माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस 1/3 प्लस लॉग ऑफ 3 + 1 4। अब माइनस के बाद लोअर लिमिट लगाते हैं। माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस लॉग ऑफ 1 + 1 2। अब जो ओपन हो सकता है वो ओपन कर देते हैं, बाकी एज इट इज़। ये आ गया माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस 1/3 प्लस लॉग ऑफ 4। देखिए लॉग ऑफ 4 को ऐसा कर लेते हैं, लॉग ऑफ 2 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। और माइनस के बाद अब ये ब्रैकेट खुलेगी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो लेकिन लॉग ऑफ 1 तो क्या होता है? 0। तो चलिए दिखा देता हूँ, प्लस का 0, फिर माइनस माइनस +1, फिर माइनस का लॉग ऑफ 2। सो यहाँ बेसिकली हमारे पास बच रहा है माइनस लॉग 3 माइनस 1/3। इसमें पावर को आगे ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 log 2 और प्लस का 1 और माइनस का log 2। दो चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं, एक तो इसको और एक इनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 3। देखिए 2 log 2 में से एक log 2 ख़त्म करें तो एक log 2 बच गया हमारे पास, और 1 माइनस 1/3 करें तो कितना बच जाएगा? प्लस 2/3। फिर से लॉग की एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b है ना। तो क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ a अपॉन b, और प्लस का 2/3 एज इट इज़। इन दोनों को जोड़ मत देना, ये अलग है। क्लियर? तो ये आ गया हमारा कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करें। समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके चलिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या कर सकते हैं? देखिए देखिए देखिए, आपको साइन का डेरिवेटिव ऊपर नज़र आ रहा है, कोस। चलिए बदल देते हैं, जैसे ही हमें डेरिवेटिव नज़र आता है हम तो बदल देते हैं, हम देर नहीं लगाते। तो ठीक है, लेट करें। साइन एक्स को हमने क्या माना? टी। तो साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, टी का डी टी। लेकिन जब हम डेफिनेट पे काम कर रहे हैं, यानी कि जब लिमिट्स हमारे पास, तो ऐसी सिचुएशन में हम साथ में लिमिट्स भी बदल देते हैं। व्हेन x = 0, सो t क्या हो जाएगा? साइन 0, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। व्हेन x की वैल्यू π/2 है, सो हमारे पास t क्या हो जाएगा? साइन π/2, जबकि साइन π/2 कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। यानी कि हमारा जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया? 0 से 1। ऊपर कोस एक्स डी एक्स किस में बदल गया? dt में बदल गया, है ना। और नीचे हमारे पास क्या बचा? 1 + t एंड 2 + t। अभी देखिए खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भाई मुझ पर कंप्लीट वो बाय पार्ट से आप काम करें, सॉरी पार्शियल से काम करो। मैं कहाँ बाय पार्ट बोल रहा हूँ, है ना। चलिए, या आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना चाहें वैसे तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये देखने को मिला है कि आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं तो फाइनल आंसर लिटिल बिट चेंज आता है, पार्शियल से कर रहे हैं तो चेंज आता है। ठीक है, आप दोनों से ट्राई करके देखना, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी ट्राई करके देखना, और पार्शियल से तो खैर मैं अभी करने वाला ही हूँ। ठीक है, आपका एक काम ये है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको चेक कीजिए और फिर उसमें ये लिमिट्स अप्लाई कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। क्लियर? मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो चलिए हम नेक्स्ट, हमारा क्या काम होता है कि इसको लेट करना, 1 + t एंड 2 + t, इसको करें कंसीडर। 2 + t, नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 1 + t एंड 2 + t। सो एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या बन रहा है? 1 + t एंड 2 + t। ये आ गया 2a + at एंड b +
बी टी, राइट। डिनोमिनेटर कैंसिल, कंपेयरिंग का काम कर लें। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हमारे पास टी का कोफिशिएंट ए प्लस बी है और लेफ्ट हैंड साइड में 0 है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से ए या बी की वैल्यू निकाल लेते हैं और कांस्टेंट टर्म 2a प्लस बी है किसके इक्वल 1 के, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी आ रही है -a, उसको 1 बोल देते हैं। सो ये करते हैं, पुट b इज इक्वल टू -a इन 2, सो 2a माइनस a इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू देखिए किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। अब इस a की वैल्यू को हम किस में रख देंगे, 1 में। पुट a इज इक्वल टू 1 इन 1, सो हमारे पास b किसके इक्वल आ रहा है -1 के। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई। तो यानी कि फ्रॉम स्टार, हमारी स्टार इक्वेशन ये, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी, ये कन्वर्ट हो जाएगी a बाय 1 प्लस टी एंड b -1 बाय 2 प्लस टी। तो दैट मीन्स कि आवर i किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, 0 से 1 था आई थिंक, लेट मी चेक, यस। सो ये आ गया 1/1 प्लस टी -1/2 प्लस टी, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है ना, क्या जाएगा, log ऑफ 1 प्लस टी माइनस log ऑफ 2 प्लस टी, ठीक है, 0 से 1। आप चाहें तो इनको पहले ही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंबाइन कर सकते हैं, सिंपल सी फॉर्मेशन में तो ये पहले से ही है। तो log a अपॉन b हो जाएगा, है ना। इस पर लिमिट हम 0 से 1 अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 1 अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, फिर माइनस log ऑफ 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2 + 0। तो फाइनली ये क्या बना, अब मेरे को ऐसा लग रहा है दोबारा फिर से खोलनी पड़ेगी हमें, log ऑफ 2/3 माइनस log ऑफ 1/2। सो ऐसा करते हैं, इसको खोल देते हैं दोबारा से, इससे बेटर तो हम इसको वापस से पैक करते ही नहीं है ना। तो ये बन जाएगा, देखिए log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3, फिर माइनस log ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस log ऑफ 2, क्लियर। अभी देखिए log ऑफ 2 log ऑफ 2 2 log 2 माइनस log 3 है ही, log 1 क्या होता है 0। इस 2 को मैं 2 की पावर में लेके जा सकता हूँ, माइनस log 3 एज इट इज़। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गया, log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ 4/3, है ना। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा 11th क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।